बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी जानब से अब सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज का बेस जो है ना वो ये वीडियो में समझता हूँ। आज जिस वीडियो की मैं बात करने लगा हूँ, मैंने काफी रिसर्च करने के बाद देखा कि जो प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो बेसिकली इल्म की कमी की वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात की जाए, क्योंकि इल्म की कमी ही हमें बहुत पीछे लेके जा चुकी है। मैं आपको एक फरमान कोट करना चाह रहा हूँ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, उन्होंने फरमाया कि सबसे सखी बड़ा सखी कौन? तो आपने फरमाया, खुद फरमाया अल्लाह, फिर फरमाया मैं, और फिर इल्म बांटने वाला। तो ये बहुत बड़े सखी लोग होते हैं। इसका मतलब कि दुनिया जो भाग दौड़ हो रही है, इल्म उसके पीछे बहुत किरदार अदा कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर जरा बात की जाए। नॉलेज इज लाइट। ये नॉलेज जो है ना, इल्म जो है ना, आपको रोशनी देता है, आपको दूर अंदेशी की चीजें भी आपको बताता है। और जो इल्म जिनके पास नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि वो जीरो होते हैं। उनके पास पावर भी नहीं होती, उनके पास लाइट भी नहीं होती। तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसमें लिखा कि तमाम दुनिया के अंदर अगर हम ले लें, यहूदी को ले लें, तो वो तकरीबन 44 बुक्स पढ़ते हैं इल्म हासिल करने के लिए, एवरेज पूरे साल में। अगर हम ले लें यूरोपियन को ले लें, तो वो 40 बुक्स पढ़ते हैं। अगर हम मुसलमानों को ओवरऑल ले लें, तो वो एक बुक भी एवरेज नहीं पढ़ते। बात यह है कि जब स्टार्ट हुई, कुरान पाक में भी इकरा का लफ्ज आता है कि पढ़। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। आज सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हुए कहीं ना कहीं हम पहुंच जाते हैं। उसकी बेस जब चेक करते हैं तो पता चलता है ये चीज ही और है कुछ। मैं एक दफा यहाँ पे चिबुर्जी चौक में एक आयत पाक लगी हुई थी, उसका उर्दू तर्जमा ऐसा है कि वो इंसान के झूठे होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान करते। तो यही हो रहा है हमारे पास। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं तो चलते रहते हैं, पता नहीं है बेस उसकी क्या है, कौन सा फरमान ठीक है कौन सा नहीं है। लेकिन जो कुछ मैं आपके सामने पेश करूंगा वो मैंने खुद पढ़ा। पढ़ने के बाद बुक्स का रेफरेंस भी दे सकता हूँ जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर मौला इस्लाम के फरामीन आपके सामने पेश करता हूँ, जो कि इल्म के बारे में आपने फरमाया। ये नाशल बलागा से मैंने खुद पढ़े हैं, मैंने इधर उधर से नहीं लिए हुए। अच्छा, अब देखें, आपने फरमाया अल्लाह जिस बंदे को जलील करना चाहता है, इसे इल्म और दानिश से महरूम कर देता है। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया इल्म अमल को पुकारता है, इल्म अमल को पुकारता है। अगर वो लबैक कहता है तो फिर बेहतर, वरना वो भी इससे रुखसत हो जाता है। आपने फरमाया इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे तकसीम जितना तकसीम करोगे उतना ही बढ़ेगा। एक जगह पे फिर फरमाया, आपने फरमाया वो इल्म बहुत बेकदर कीमत है जो जबान तक रह जाए, और वो इल्म बुलंद बहुत बुलंद तरीन है जो अज़ा जोहर से नमूदार होता है। फिर एक जगह फरमाया जुल्फकार की एक नोक इल्म और दूसरी इंसाफ है। तो फिर फरमाया कि इल्म दो तरह का होता है, एक जो नफ्स में रच बस जाए, और एक वो इल्म जो सिर्फ सुन लिया गया हो, और सुना सुनाया या इल्म फायदा नहीं देता जब तक वो दिल में रासक ना हो। अब मैं दोस्त बताना चाह रहा हूँ आपके सामने, एक मैंने स्क्रीन के ऊपर शो किया हुआ है कि सबसे पहले इल्म की तरफ हम बढ़ेंगे। मैं अभी इल्म की तरफ बात कर रहा हूँ। तो एक और जगह के ऊपर बड़ी खूबसूरत सेटअप एक वाकया सुनाना चाह रहा हूँ। वाकया वो ये है, सैयद सरफराज शाह चिला काट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसका एक बुजुर्ग था। उसने जब उसको कहा जब चिला काट के बाहर निकलोगे तो आप अल्लाह से जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन मेरे कागजों में आप जो है ना इल्म मांगना। वो शख्स सोचने पड़ गया, कहता यार ये क्या बात हुई कि इल्म मांगना, मैं पता नहीं आपने किस पर्पज के लिए किया है।
उसने क्या उस्ताद की बात मानते हैं, मुर्शिद की बात मानते हैं, उसने मुर्शिद की बात मानी। और जब बाहर निकला तो एक फौरी तौर पे एक शख्स सामने आया। उसने क्या क्या मांगता है आप? तो इन्होंने कहा कि मुझे इल्म दे दो। तो वो फौरी चला जाता है, रुखसत हो जाता है। आगे जाता है तो देखता है कि एक गाँव आता है, वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है तो मुझे एक नाइट स्टे यहाँ पे मिल जाए तो मैं जो है ना सुबह चला जाऊँगा। तो रात होती है, तो रात होने में देखते हैं एक बार शोर-शराबा हुआ है, लोग एक चारपाई के ऊपर एक शख्स को जो कि वहाँ के कबीले का सरदार के बेटे को लेके घूम रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या बात हुई है, क्या है? उन्होंने कहा यार ऐसे है कि हम जब कोई बीमार होता है तो हम उसको घुमाते हैं, जिसके पास कोई इलाज होता है तो वो करता है, अदरवाइज़ वो बीमार रहता है। तो इसके ज़हन में आया ओके, ओके, यहाँ मुझे बताएँ ये जड़ी-बूटी यहाँ से मिल जाएगी? तो लोगों ने कहा यस। वो क्या करता है, जड़ी-बूटी लाता है, उसको मुँह में डालता है तो ठीक हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद लड़ाई झगड़ा इनका हो रहा था आपस में, कबीलों का लड़, तो वो उसको एडवाइस करता है कि ये काम करेंगे तो आप जंग जीत जाएँगे, अपने कबीला जीत जाएगा। तो वो ऐसे ही होता है, जीत जाता है। एंड ऑफ द डे क्या है, वो सरदार उसको बुलाता है, ये कौन-सा शख्स है जिसको ये इलम वाले शख्स को बुलाएँ। अब उसका नाम क्या पड़ गया, इलम वाला शख्स। अब वो वहाँ जाता है तो वो सरदार खड़ा हो जाता है अपनी सीट से। वो अपनी सीट देता है कि आज के बाद इलाके का सरदार इलम वाला होगा। तो वो लिखता है कि अगर मैं बादशाहत माँगता, मैं और चीज़ माँगता तो शायद मेरे पास इल्म ना होता। आज मैंने इल्म माँगा तो मेरे कदमों में बादशाहत खुद चल के आ गई। दोस्तों, बात ये है कि इल्म हासिल करो, फरमाया गया चाहे आपको चीन जाना पड़े, ये कहावत थी पहले। तो ये है इल्म की बातें। अगर आप सेल के मार्केटिंग के बंदे हो तो इल्म हासिल करो। अगर आपने कोई नया काम हासिल लेना है तो इल्म हासिल करो। आपको कहीं डिग्रीज हासिल करनी तो इल्म, तमाम जगह पे पहला काम जो आपका इल्म आता है। मैं ये कहूँगा कि इल्म हासिल करना हमारे पर बहुत ज़रूरी है। इसमें हज़रत सादी फरमाते हैं, सब लोग मुर्दा हैं, ज़िंदा वही हैं जो इल्म वाले हैं। सब लोग मुर्दा हैं, ज़िंदा वही हैं जो इल्म वाले हैं। सब लोग सोए हुए हैं, बेदार वही हैं जो अमल वाले हैं। और सब लोग घाटे में हैं, सब अमल वाले घाटे में हैं, फायदे में वही हैं जो इखलास वाले हैं, और सब इखलास वाले खतरे में हैं, कामयाब वही है जो तकब्बर से पाक। तो मैं आपसे ये आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद इल्म के बाद शऊर पैदा होता है। हज़रत सादी से किसी पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? कहते हैं मेरी उम्र 4 साल है। तो वो शख्स परेशान हो गया, आपके सफ़ेद बाल है, आप कहते हैं 4 साल उम्र है मेरी। तो उन्होंने कहा कि मुझे शऊर ही 4 साल पहले आया। तो अमल जब इल्म हासिल करेंगे तो कुछ अरसे बाद उसको यूटिलाइज करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको शऊर पैदा होता है। जब शऊर आता है तो फिर आपका ये अनकॉन्शियस बेदार होता है, हर चीज आपको नजर आ रही होती है। आप गौर करें, एक मनफी शऊर भी होता है, एक पॉजिटिव शऊर भी होता है। अब जब मनफी शऊर के लोग जो होते हैं उनके अंदर अनापरस्ती आपको मिलेगी, उनके अंदर शख्सियत पसंदी मिलेगी, फतूरियत मिलेगी, उनके अंदर नफरत मिलेगी, अदावत मिलेगी, मुनाफिकत मिलेगी, जो कि हमें किसी को पसंद नहीं है, लेकिन वो कर रहा होता है जो माइनस मनफी सोच रहा होता है। मैं कहूँगा खुदा के वास्ते से बचने। और जब इसके तखरीबे मुआशरा पैदा होता है, बदहाल मुआशरा पैदा होता है, और जिसकी वजह से हम बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। हमें डिसिप्लिन का नहीं पता, हमें माशरे में मैं हमेशा तड़पता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है जब रोड के ऊपर लोग कचरा गाड़ी से फेंक रहे होते हैं, घर से बाहर के कचरा फेंक रहे होते हैं। कि इल्म की कमी नहीं है और क्या है, शऊर की कमी नहीं है, क्या है, ये माशरा बदहाल नहीं हो गया, क्या है, गली कूचों में ये चीजें क्या हैं, हर चीज हम दूसरे को फेंक देते हैं। ये दिस इज वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। याद रखें, कौमें कैसे बनती हैं, शऊर से कौमें बनती हैं, इल्म से कौमें बनती हैं। अगर आप यहीं पे ही देखें, मैं लाहौर सिटी की बात करूं कि कुछ इलाके बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आएंगे, आप कुछ इलाके गंदे तरीन नजर आएंगे, क्या वजह है? उसमें लोगों का किरदार है। हम गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, ये ऐसी बात नहीं होती। मेरा अपना किरदार है, मैं अपने घर को कैसे रखता हूँ, मैं घर की बात सामने वाली स्ट्रीट को कैसे रखता हूँ, मैं ऑफिस के सामने कैसे रखता हूँ, ये मेरा काम है। तो इल्म की जो नॉलेज की कमी होती है, ये शऊर के अंदर जब आ जाती है तो फिर इंसान का मनफी शऊर भी आ जागता है, और पॉजिटिव। अब मैं पॉजिटिव शऊर की बात करूंगा। पॉजिटिव शऊर के लोग क्या कहते हैं, बेबाकियत होती है उनके अंदर, माशा तखलीक को पसंद करते हैं, दानिशमंदी होती है, अखुवत होती है उनके अंदर, मोहब्बत होती है, भाईचारा होता है, इस्तकामत होती है।
दूसरों को तकलीफ नहीं देते, वो हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं और तमीर माशरा होता है, खुशहाल माशरा बनता है। ये है माशरे बनने की। जब हम माशरे की बात करते हैं तो आज हम हमेशा ब्लेम गेम पे चले जाते हैं। हम टीवी पे बैठे हैं तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम लगा रहे हैं। हर शख्स दूसरे को ठीक करना चाहता है लेकिन खुद ठीक नहीं होना चाहता। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज बराए मेहरबानी अपने शऊर को बेदार करें, अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें। एक पता चले कि एक दानिशवर, एक माशरे का बेहतरीन फर्द हमारे पास है। अगर आप प्रोडक्ट में जाएं तो प्लीज पूरी प्रोडक्ट का नॉलेज हासिल करके निकलें ताकि किसी को गलत बयानी हम ना कर सकें। अगर आप जो भी काम करें, कुछ चीज बाय करना चाहते हैं, कुछ सेल करना चाहते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखें, उसकी कंप्लीट सेटअप दें और माशरे से झूठ को एलिमिनेट कर दें। खुदा के वास्ते कहूंगा कि तमाम जड़ जो है वो जब इल्म वाला शऊर वाला होगा झूठ नहीं बोलेगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे ये चीजों को फैलाएं। और झूठ एक लानत है, जब खत्म होगी तो सारी चीजें खुदा के फजलो करम से हम बहुत आलीशान मुकाम पे चले जाएंगे। अब दुनिया में सैर 23-24 कंट्री की मैं सैर करके आया हूँ। यकीन करें कुछ चीजें ऐसी हैं कि मुझे कई दफा अफसोस होता है। जो चीजें हमारे पास होनी चाहिए थी वो उनके पास हैं, जो उनके पास है जो हमारे पास नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, समझने की बात है। काश कि हम भी इस तरीके से माशरे को सही करें। माशरे की बात कर रहा हूँ, चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो जब हम आप हमारी आज आने वाली नस्ल को बहुत बेहतर हमने करना है। आखिर में ये कहूँगा, क्या इल्म ने समझा, क्या इल्म ने समझा, क्या इश्क ने जाना, क्या इल्म ने समझा, क्या इश्क ने जाना, इन खाक नशीनों की ठोकर में है ज़माना। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आखिर में ये कहूंगा, कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। जिंदगी में हमेशा खुश रखा करें और इल्म हासिल करें, चाहे आप किसी हद तक भी जाना पड़े। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।